तो उत्तराखंड भाजपा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर बात चल रही है। बहरहाल पुष्कर धामी जिले के कई विधायक सीट छोड़ने को तैयार है। खबर यह भी आ रही है रुड़की से नवनिर्वाचित विधायक प्रदीप बत्रा भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदीप बत्रा का बड़ा बयान भी सामने आया है। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए चंपाओं से नवनिर्वाचित विधायक कैलाश चंद्र पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं। कई और विधायक भी कह रहे हैं कि वो सीट छोड़ सकते हैं पुष्कर सिंह धामी के लिए। और पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद जहां भाजपा नेतृत्व के सामने सीएम फेस चुनने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं धीरे धीरे उत्तराखंड में धामी के लिए विधायक अपनी अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें सीएम फेस की रेस में पुष्कर धामी सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शनिवार को हुई मुलाकात के मुताबिक अजय भट्ट ने भी धामी के दोबारा सीएम बनने की तरफ इशारा कर दिया है। और मोदी धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और चुनाव बहुत अच्छा रहा है। जनता ने मैंडेट दिया है धामी जी के नेतृत्व को और मोदी जी की कार्यकुशलता को, और जो उत्तराखंड में विकास कार्य हो रहे हैं वो जनता ने उसको सराहा है। और रुड़की में खास तौर से जीत रही है कि विकास के विषय जीत हुई है। तो मेरा मानना है कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व धामी जी को मुख्यमंत्री बनाता है तो उनको अगर सीट की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए रुड़की सीट छोड़ने को तैयार हूँ। रुड़की से चुनाव लड़ें, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि अगर रुड़की से चुनाव लड़ेंगे तो 20,000 प्लस से हम उनको यहाँ से जिता कर भेजेंगे। मैं आपको बिल्कुल मैंने आग्रह भी किया है। मैंने कई लोगों से अपने संगठन से बात भी की और मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि ऐसा युवा एक बार उनको बागडोर मिले। मैं आज वास्तव में पूरे सर्टिफिकेट अभी हाथ में लिया है मैं बिल्कुल अपने मन से तन से पूरी जनता की तरफ से मैं पुष्कर धामी के लिए इसको वापस सौंपने को तैयार रहूँगा। और मेरी चाहत है कि एक बार फिर से पुष्कर धामी के हाथों बागडोर आनी चाहिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुमत पाकर इतिहास रचने वाली भाजपा ने इसके अलावा भी कई मिथक तोड़े हैं और इन मिथकों को तोड़ने वाले हैं भाजपा के ही विधायक अरविंद पांडे। कहा जाता था कि उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री बनने वाला नेता दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता, लेकिन इस बार अरविंद पांडे ने यह मिथक भी तोड़ दिया और शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने दोबारा गदरपुर से जीत हासिल की है। एक मिथक था कि शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीतते हैं। वैसे तो कई मिथक टूट गए, इस बार सरकार रिपीट हुई है और भी कई सारे मिथक हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को लेकर, पेयजल मंत्री को लेकर मिथक था, ये भी आपने तोड़ दिया है। हाँ, ये हम भाई साहब बहुत छोटे से व्यक्ति हैं, छोटा सा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यह मिथक तोड़ने का काम भी किया तो मेरे गदरपुर की जो हमारी जनता है, महान जनता है, ये उनकी देन है, इस सागर से उनको जाता है। तो सर, क्योंकि पुष्कर धामी चुनाव हार गए हैं, तो क्या उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए या विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, यहाँ संगठन का महत्व है। लेकिन निश्चित ही इस चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए उन्होंने काम किया। सीट कई बार हो जाता है, लेकिन जीत हार से व्यक्ति के उसका कैरेक्टर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इससे प्रदेश की सरकार को बनाने का काम किया है। वो खुद की अपनी सीट नहीं बचा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन वह प्रदेश के नेता हैं, हमारे नेता हैं। और रही बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये संगठन हमारा, इसका संविधान है जो हमारे नेतृत्व तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा।